नमस्कार दोस्तों, मैं हरिप्रसाद चौधरी, आपका बड़ा भाई, सहयोगी व मोटिवेटर, आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन पब्लिकेशन पर आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे एसएससी, जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, सीएचएसएल, सीजीएल, रेलवे, इंडियन आर्मी और तमाम स्टेट्स एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ये सेशन आपके लिए बहुत ही गजब का होने वाला है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। अब बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। इससे पहले आप सभी से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन एक मोटिवेशन कोट के साथ। उम्र थका नहीं सकती, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती, तो परिस्थितियां भी हरा नहीं सकती। तो दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, आज का अपना पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 12 दिसंबर 1946 को। तो अपना आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 को। अपना आंसर क्या होगा? 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सुचिता कृपलानी, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा सरोजनी नायडू। अपना आंसर होगा सरोजनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा अनुच्छेद 40। कौन सा होगा? अनुच्छेद 40। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? भारत तथा इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा भारत तथा इंडिया। तो दोस्तों, अपना आंसर क्या होगा? भारत तथा इंडिया। भारत के संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, यहाँ मिसप्रिंट है दोस्तों, यहाँ 1947 है, राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो अपना आंसर होगा दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान 1946। अपना आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, एम.एन. राय के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो दोस्तों, अपना आंसर होगा एम.एन. राय के द्वारा। किसके द्वारा? एम.एन. राय के द्वारा, यानी सी। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू को, श्री राजगोपालाचारी को, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को,
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। तो दोस्तों अपना आंसर होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, यानी डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? 10 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को, 12 दिसंबर 1946 को। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। अपना आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक, यानी सी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन। तो अपना आंसर होगा ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अपना आंसर क्या होगा? ए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने। तो दोस्तों अपना आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, यानी बी। किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा ए, यानी संविधान सभा द्वारा। क्या होगा? संविधान सभा द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण, समाजवादी, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों अपना आंसर होगा लोक कल्याण, यानी ए। क्या होगा? लोक कल्याण, यानी ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? 2 बार, 1 बार, 3 बार, 4 बार। तो दोस्तों अपना आंसर है बी, यानी 1 बार। दोस्तों अपना आंसर है बी, यानी 1 बार। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को कौन सा एक वायदा उपलब्ध कराने के लिए नहीं कहती है? सामाजिक न्याय, पूजा की समानता, विचार की स्वतंत्रता, राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों अपना आंसर है पूजा की समानता। अपना आंसर क्या है? पूजा की समानता, यानी बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, 40वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा, 48वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 द्वारा। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। अपना आंसर क्या है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी ए। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 262, 284, 287,
291। तो दोस्तों अपना आंसर होगा 284। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। अपना आंसर होगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अपना अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? 2 वर्ष, 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 14 दिन, 2 वर्ष 11 माह 23 दिन। तो दोस्तों अपना आंसर होगा बी, यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक अधिकारों में, संविधान की प्रस्तावना में, संविधान की 10वीं अनुसूची में। तो दोस्तों अपना आंसर होगा संविधान की प्रस्तावना में, यानी सी। अपना आंसर क्या होगा? संविधान की प्रस्तावना, यानी सी। तो दोस्तों आज का सेशन बस इतना ही। तो कैसे लगा आज का सेशन, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।